अध्याय संख्या 16 श्लोक संख्या 17 से लेके 20 तक। पीछे दोहराइए। आत्मसंभावित स्तब्ध धर्मान मदान्वित भजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् आत्मसंभावित स्तब्ध धर्मानन्दान्वित भजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् आत्मसंभावित स्तब्ध धर्मानन्दान्वित भजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। द्वारा अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी ज्ञान मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। 18वां श्लोक। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। श्लोक संख्या 19। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। श्लोक संख्या 20। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। रहना चाहते हैं वो आसुरी है, जो इस संसार को भोगना चाहते हैं वो आसुरी है। भगवान ने बताया है मनुष्य शरीर से सिर्फ तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि इस संसार में अच्छे कर्म करो, मेरी भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन जो इस संसार में लिप्त रहना चाहता है, इस संसार में उसको आनंद आता है, वो आसुरी है। हम लोग सब एक हिसाब से आसुरी हैं, सब आनंद लेने की कोशिश करते हैं। एसी मिल जाए, एसी में बैठ जाए, ऐसी ना पहले भी नहीं होता था ना। ये हमारा वहम है। गर्मी के दिनों में गर्मी होती है, सर्दी के दिनों में सर्दी होती है, ये हमारा वहम है। तो अभी सो जाओ, अभी क्या प्रॉब्लम है? तब मच्छर नहीं थे, सब थे, तुम्हारी वहम है। ऐसे व्यक्ति आखिरी योनि में ये जो इसमें बताया जा रहा है कि जो इस संसार को भोगना चाहता है वो असुर है, और जो संसार से बाहर भगवान के धाम जाना चाहता है वो सुर है। तो मनुष्य जन्म भगवान ने इसीलिए दिया है कि हम भगवान ऐसे कर्म करें कि भगवान के पास चले जाएं। इसलिए इसको कर्म योनि भी कहते हैं। भोग योनि अलग है, कर्म योनि अलग है। मनुष्य के पास सिर्फ कर्म योनि है, जिसके द्वारा वो कर्म करके इस संसार से छूट भी सकता है, और नहीं छूटना चाहे तो भगवान से मनुष्य में छीन लेते हैं, फिर निम्न गली में भेज देते हैं, निम्न योनियों में जाओ दोबारा से। अगर मनुष्य योनि को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अगला जन्म हमारा निम्न योनियों में हो जाएगा। निम्न योनियां मतलब मनुष्य से नीचे की योनियां। 84 लाख योनियां है ना, उसके अंदर 9 लाख है पानी के मछलियां वगैरह, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, 20 लाख वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे। कितने हो गए? 40। और 10 लाख हैं पक्षी, 50। और 30 लाख हैं पशु चौपाए, जिसके 4 पैर वाले जानवर, वो है 30 लाख, 80। और 4 लाख है मनुष्य। तो 84 लाख योनियां बनाई भगवान ने। तो मनुष्य केवल 4 लाख है, बाकी सब निम्न योनियां हैं।
कभी कुत्ता बिल्ली कुछ भी हम बन सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा पत्थर ये कुछ पेड़ पौधा कुछ भी हम बन सकते हैं। तो इसलिए हमको अगर मनुष्य शरीर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली भोगना चाहेंगे तो भोग योनि मिल जाएगी। सिर्फ मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियां है। अगर हम मनुष्य जन्म में मनुष्य का काम नहीं करेंगे, भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं करेंगे तो हम भोग योनियों में चले जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर अब 18वें श्लोक तक असुरों का स्वभाव बताते हैं कि असुरों का क्या स्वभाव होता है। तो पिछली बार हम लोगों ने 15वां श्लोक तक कर दिया था, 16वां श्लोक भी डॉक्टर ने कर दिया था। तो 16वां श्लोक भी थोड़ा सा आज मैं करूंगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर अनेक चित्त विभ्रमता, उनको क्या रहता है, अनेक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं आसुरी स्वभाव में। इसका क्या मतलब हुआ, हर समय चिंताओं से व्यस्त, हर समय परेशान, उनको शांति नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं कि शांति का क्या तरीका भगवान ने बताया, शुरू में बता दिया। दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक निकालिए, 71 दूसरे अध्याय का 71 नंबर श्लोक, आखिरी श्लोक है, आखिरी से एक पहला। विहाय कामान सर्मान कुमाम आष्टि निष्क्रिया निर्ममो निहंकारा सा शांति मधि गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, और आसुरी क्या चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, तो कहां से शांति मिलेगी। कहते हैं निर्ममो निहंकारा, अपने अहंकार को छोड़ दो, ये अहंकार को पकड़े रहते हैं तो इनको शांति नहीं मिलती। तो अनेक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, उद्विग्न मतलब परेशान रहते हैं। आसुरी व्यक्ति में धन अर्जित करने की असीम इच्छा होती है, धन मिल जाए कैसे भी, जिससे कामनाओं की पूर्ति हो। और कितनी इच्छा, असीम, मरण काल तक, अंत तक यही इच्छा रहेगी कि कैसे मेरे पास धन मिल जाए, और जो धन मिल गया वो बढ़ता चला जाए, संग्रह मेरा बढ़ता चला जाए। इसके लिए कोई भी पाप पूर्ण कार्य कर लेंगे बिना झिझक, कोई हिचकते नहीं है कि मैं पाप पूर्ण कार्य करूंगा तो मुझे अगला जन्म कैसा मिलेगा। अगले जन्म तो विश्वास ही नहीं है, इसी जन्म में सब कुछ भोगना चाहते हैं। चोरी कर लेंगे, डाका डाल लेंगे, छीन लेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, काला बाजारी करें, कुछ भी करेंगे कार, बस अपनी संपत्ति हमारी बढ़ती चली जाए। ये इनके दिमाग में ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं, और योजनाएं बना बना कर वही चिंताओं में मग्न रहते हैं। ये आसुरी योजना। मोह जाल समावता, मोह रूपी जाल में फंसे रहते हैं। जैसे मछली एक बार जाल में फंस जाए तो निकल नहीं सकती, ये भी अपने ममता में आ जाते हैं, ये मेरी संपत्ति है चली, उसमें मुग्ध रहते हैं, उसी में खुश होते रहते हैं। मैंने आज इतना जोड़ लिया, आगे मैं इतना और जमा कर लूंगा, मैं ये भी काम कर लूंगा, मैं वो भी काम कर लूंगा। इसी संसार में उलझे हुए हैं, इसी में ही दिमाग लगाया हुआ, कुछ और सोचते नहीं, भगवान के बारे में सोचते नहीं। उन्हें अपने पर, उसे भगवान पर या अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों पर कोई विश्वास नहीं। कोई संपत्ति थोड़ी बहुत मिल गई ना तो क्या सोचेंगे, किसलिए मिली है, कि हमने अपनी शक्ति से ली है। ये नहीं पता कि पिछले जन्म में मैंने कुछ कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में ये मिला है, ये नहीं सोचते। ये सोचते कि मैंने अपने बाहुबल से, मैंने अपनी शक्ति से ये सब कुछ धन अर्जित किया है, ये सोचते रहते हैं। और उनका कोई कंपटीटर आ जाए ना तो उनको मार देते हैं कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो शत्रुता हो जाती है उसके साथ। तो कैसे भी मिटाना चाहते हैं, पहले 2 इंसानों में, फिर 2 परिवारों में, फिर 2 समाजों में, और फिर 2 राष्ट्रों में। इस प्रकार संसार के अंदर, पूरे संसार में क्या है, युद्ध है, संघर्ष है, सब एक दूसरे के प्रति शत्रुता करते हैं। ये सारा आसुरी स्वभाव बताया जा रहा है कि ऐसे वो लोग सोचते रहते हैं। और प्रसक्ता काम भोगेशु,
कहते हैं वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। इंद्रिय भोग इतना करना चाहते हैं कि संसार की हर वस्तु मुझे मिल जाए, कोई चीज मुझसे छूटे नहीं। यहाँ तक कि वो उच्च लोगों में भी जाना चाहते हैं, स्वर्ग की चीजें भी मिल जाए, अप्सराएं मिल जाए, वहां का भी मुझे अपना भोग मिल जाए, भोग विलास मिल जाए, उसका भी प्रयत्न करते हैं। जैसे आजकल क्या है, सब लोग चंद्रमा में जाना चाह रहे हैं ना, हर देश वाले अलग अलग यान बनाए जा रहे हैं और वहां से चंद्रमा में पहुंचो। और चंद्रमा में पहुंचना कोई आसान है? चंद्रमा पता कितनी, सूरज से भी ज्यादा दूर है चंद्रमा। वो कहते हैं चंद्रमा बिल्कुल पास है, जबकि चंद्रमा सूरज से भी ज्यादा दूर है। जो रावण था, और ये आज से नहीं हो रहा है कि रावण त्रेता युग में जब रावण था वो भी चाहता था कि मैं स्वर्ग लोग पहुंच जाऊं बिना यज्ञ करे, और उसने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर ऐसी विचारधारा बनाने लग गया कि मैं जो हूँ ऐसी सीढ़ी बना लूं कि बिना यज्ञ करे कोई भी वहां तक पहुंच जाए, स्वर्ग लोक तक। स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बनाना चाहता था। अंत में क्या हुआ, भगवान के द्वारा मारा गया। और आजकल भी सब लोग यान बनाकर वायुयान ऐसे बना रहे हैं कि वहां पर तक पहुंच जाए, चंद्रमा तक, या फिर और दूसरे ग्रह, मंगल ग्रह चले जाएं, कहीं और ग्रह में चले जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट यही होता है, अपने पाप कर्म करके आप इंद्रिय तृप्ति करोगे तो पाप कर्म की वजह से नरक की तरफ जाओगे, पतंती नरक और सूची, नरक की तरफ साधे गिरेंगे। तो हमको जो है आसुरी नहीं बनना, क्या बनना है? भगवान का भक्त। भक्त बनेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, धीमे धीमे हमारी, अभी तो जैसे मनुष्य जन्म मिला है, अगला जन्म हमको और बुरा मिलेगा तो मनुष्य का, लेकिन पता नहीं कौन सा मिलेगा। गरीब बन जाएंगे, बीमार बढ़ जाएंगे, बुढ़े बन जाएंगे, दरिद्र हो गए, ऐसा ऐसा जन्म भगवान दे देते हैं कि धीमे धीमे नीचे नीचे, और फिर अंत में पशु जन्म दे देंगे और निम्न योनियों में आधा पतन में गिरा देंगे। ये धीरे धीरे हमारा डाउनफॉल होता चला जाएगा अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे। मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म सिर्फ एक कार्य के लिए, भगवान को याद करने के लिए, भगवान के धाम कैसे चले जाए। तो 7वें श्लोक में कहते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले आत्मसंभाविता, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं अपने द्वारा, या फिर ऐसे लोगों के द्वारा, भोले भाले लोगों को जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो भी उनको भी श्रेष्ठ मान लेते हैं, ये बड़ा श्रेष्ठ आदमी है। कैसे श्रेष्ठ मानेंगे? वो कभी कभी यज्ञ करते हैं, और बड़े स्तब्धा का मतलब होता है कि घमंडी होते हैं, अपने आप को बहुत उच्च मानना। आसुरी लोग अपने आप को बहुत उच्च, संपत्ति मेरे पास बहुत है, मान प्रतिष्ठा है, मेरे पास शिक्षा है, सबसे अपने आप को उच्च समझने और दूसरों को तुच्छ समझता है। यह है स्तब्धा। धन मान मदान्विता, धन और मान प्रतिष्ठा जो है उसके नशे में चूर रहते हैं कि मेरे पास इतना धन, मेरी इतना मान प्रतिष्ठा है, सब लोग मुझसे दबे हुए हैं। तो क्या करते हैं, कभी कभी नाम के लिए यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, दम्भेन, आगे भगवान ने लिख दिया दम्भेन, दम्भेन दंभ करते हैं, दिखावा करते हैं। किस लिए दिखावा करते हैं? कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरा आदर सत्कार करें, इसलिए, और मुझे सन्यासी माने, मुझे महापुरुष महात्मा माने, और उपदेश भी देते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, और इतनी भीड़ लगती है उनके लेक्चर्स के अंदर, और लोगों को इस प्रकार ध्यान करते हैं। और अंदर आश्रम में जाकर देखो तो सब प्रकार के कुकर्म हो रहे हैं, वहां सब प्रकार के कुकर्म हो रहे हैं, भरे पड़े, किसको पूछो। जो लोग तो सामने आगे पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए उनके बारे में सोचो, पता नहीं कितने आश्रम ऐसे चल रहे हैं। लोगों ने ये अपना एक बिजनेस बना लिया है, अंदर सारे प्रकार के वही ये जो है अंडरवर्ल्ड वगैरह सब उस वहीं पर चल रहा है वहां से, और वो दिखाएंगे क्या कि हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं,
लोगों में ईश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं और इतनी भीड़ लगती है उनके लेक्चर्स के अंदर कि बड़ा भारी ये मतलब देने वाले हैं, कुछ भी हमें दे सकते हैं। लोग तो कामनाओं के चक्कर में जाते हैं ना, भगवान के पास नहीं जाएंगे, उनके पास चले, उनको भगवान मान लेते हैं क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं और इस प्रकार वो लोगों को भ्रांत करते हैं। फिर 18वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिता। कहते हैं अहंकार बल दर्प काम क्रोध के आश्रित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। अहंकार का मतलब क्या है? मिथ्या अहंकार, मैं हूं, ईशो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ। ये अपने आप को ये मिथ्या अभिमान है। जबकि हमारा असली अभिमान क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। ये हमारा ट्रू ईगो है। और फॉल्स ईगो क्या हुआ? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ईश्वर अभी बताया पिछले वाले श्लोकों में, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, आदियो अभिजनवान अस्मि, को अन्य सदस्यों में मेरे बराबर कौन है? ये अभिमान, ये अहंकार आ जाता है इनके अंदर। तो इस अहंकार के कारण क्या सोचते हो? मैं परम स्वतंत्र हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं चाहे जो चाहे कर सकता हूँ, अपने आप को ईश्वर मान लेना। फिर बलम, बलम का मतलब क्या है? बल, वे सबको जीतने वाले होते हैं। मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, संसार में जो भी चीज है मैं जीत सकता हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा मैं मार दूंगा और सबसे चोर जबरदस्ती करके छीन लेते हैं। ये बलम है। दर्पण का मतलब होता है घमंड। कहते हैं मेरे बराबर शक्ति में, बल में और संपत्ति में कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, सबसे ज्यादा मेरे पास बल है। और कामम, कामम का मतलब होता है कामनाएं। कहते हैं मैं सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ, सब कुछ मुझे मिल जाए, कोई चीज छूटे ना मिले, हर चीज हासिल करने की कोशिश करें, ये कामम है। और क्रोधम, क्रोधम का मतलब है कि क्रोध करते हैं, अपने दुश्मन को मार डालते हैं, ऐसी ऐसी योजना बनाते हैं कि मेरा दुश्मन मेरे सामने से हट जाए। इन सब चीजों में शरणागत हो जाते हैं। भगवान के शरणागत नहीं होते। भगवान कह रहे हैं सब भगवान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में, भगवान की शरण में जाने भगवान को मानते ही नहीं और कहा है, और शरण में इन सब चीजों की शरण में चले जाते हैं कि कैसे भी अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। तो भगवान इसके आगे बताते हैं, माम आत्मोपदेशु चतुसंतो असूयेगा, कि इस प्रकार मोहित होकर जो आसुरी व्यक्ति है वो अपने शरीर में और अन्यों के शरीर में स्थित मुझ भगवान से ईर्ष्या करने लगता है, मुझ भगवान की निंदा करने लगता है आसुरी स्वभाव में। वे भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी होते हैं, शास्त्रों में और भगवान के भक्तों के भी विरोधी होते हैं, उनसे भी ईर्ष्या करते हैं, उनके अंदर दोष देखते हैं, शास्त्रों में भी दोष देख रहे हैं और भगवान के भक्तों में भी दोष देखते हैं। ये स्वभाव है उनका। वे ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर नहीं है, झूठे झूठे तर्क प्रस्तुत करेंगे। तुमने कहीं देखा? तुम्हें कैसे पता? ये सब तो मैंने कमाया, ईश्वर कहाँ है यहाँ पर? ये सब मन गढ़ंत बातें, झूठे झूठे तर्क प्रस्तुत करेंगे। और शास्त्रों में जो प्रमाण दिए कि ऐसे ईश्वर को ढूंढो, उसको अस्वीकार कर देंगे, वो सब गलत है, नहीं नहीं वो सब नहीं जाना वहां पर। तो ये दिमाग के अंदर भगवान करें मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तो ये सब चीजें जो है आसुरी व्यक्ति में है और सारे गुण हम लोग के अंदर भी है। हम लोग भी यही सब चीजें चाहते हैं। भगवान के पास धाम जाना चाहता है कोई? और संसार को कौन कौन भोगना चाहता है? ऐसे नहीं, संसार को नहीं भोगना है, तब भगवान के पास जाओगे। वो नाव में तैर नहीं कर सकते।
एक नाव इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इधर को छोड़ोगे तो उधर जाओगे। छोड़ना है, ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं भगवान कि हमारी विरक्ति हो जाए संसार से। संसार से विरक्ति भगवान में आसक्ति होगी तब। संसार से हमें विरक्ति करनी है। अगर संसार से हम विरक्ति करेंगे तब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे। संसार हमें फंसाए हुए है, 84 लाख में बार बार घूमते रहोगे। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि भगवान की भक्ति में आ जाओ। ये सब चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं कि असली स्वभाव ऐसा होता है। अब 18वें श्लोक में इतना बताने के बाद सारे भगवान ने उनके स्वभाव बता दिया। अब 19वें और 20वें श्लोक में भगवान जो है बताते हैं कि ऐसे असुरों का क्या मैं दुर्गति करता हूँ। अब उन असुरों की क्या दुर्गति होगी 19वें और 20वें श्लोक में बता रहे हैं। तो स्वभाव तो बता दिया। दुर्गति में भगवान कह रहे ताक अहम, उनको मैं क्या करता हूँ। किनको बताया? दुष्टता, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु हैं, अर्थात सबके साथ द्वेष करने वाले। क्रूराम, जो क्रूर है, निर्दयता पूर्वक कठोर कर्म करते हैं। कठोर कर्म का मतलब क्या है? कुछ भी, किसी को मार दो, किसी से छीन लो, किसी को जला लो, किसी को उठा लो, ये कठोर कर्म है। अधम, नराधम, नराधम का मतलब है मनुष्यों में अधम हो। मनुष्य तो बन गया लेकिन बहुत नीच क्वालिटी का है। बिना कारण दूसरों का बुरा करने वाले, उनको अधम कहते हैं। उन्हें भगवान कहते हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। निरंतर बार बार आसुरी योनि मिलती जाएगी। वो तो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते असुर, लेकिन भगवान तो श्रेष्ठ नहीं, सब कुछ उनके हाथ में ही है। किसको क्या देना उनको सब पता है। तो जब ये लोग अगला जन्म जब इनका होता है तो भगवान क्या करते हैं कि दोबारा से फिर आसुरी योनि मिलेंगे उनको, और आगे उच्च जन्म में नहीं जाएंगे बल्कि और निम्न जन्म में चले जाएंगे। बार बार आसुरी योनि, ये भी भगवान कृपा कर रहे हैं कि बार बार मनुष्य जन्म दे रहे हैं। आसुरी योनि तो दे दी, लेकिन मनुष्य जन्म भी तो है, कर्म करके आगे बढ़ सकते हो। कभी भगवान की कृपा हो जाए या गुरु मिल जाए। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लजाती। तो पता नहीं कौन भगवान जी हो जो कि अधम होने के बाद भी, आसुरी होने के बाद भी भगवान का भक्त बन सकता है। कोई एग्जाम्पल है? नाकश्यप कहाँ भक्त बना भगवान का? वाल्मीकि क्या थे? असुर थे, जंगल में डाकू थे। क्या करते थे? मारते थे जानवरों को, शिकार करते थे और फिर लाके खा लेते थे और परिवार ऐसे ही पालते थे। वो नहीं जानते थे भगवान कौन है। असुर योनि थी वो भी। सबको मार कर, चाहे जानवरों को मारो चाहे दूसरे जीवों को मारो, वो सब जो है पाप कर्म है, वही पाप कर्म करते थे। जब भगवान की कृपा से उनको नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने उनसे क्या पूछा कि पाप कर्म किसके लिए कर रहे हो? मैं अपने परिवार पालने के लिए, मेरा धंधा है, इसी से मैं अपना परिवार पालता हूँ। कहते तुम्हारे इस पाप में कोई भागी बनेगा तुम्हारा? मेरा संभागी बनेगा? सबके लिए काम हो रहा है, सब खा रहे हैं इसको। उनका अपने परिवार में पूछ के आओ। उन्होंने कहा हम क्यों भागी बनेंगे? आप मार रहे हो, आप भागी बनोगे। तो उनको गुस्सा आ गया, फिर बड़ा अपने आप में विरक्ति भी आई और फिर नारद मुनि के पास आगे कहते हैं हाँ वो तो कोई मन, सब कह रहे हैं कि हम क्यों बनेंगे, आप ही बनोगे। तो फिर नारद मुनि ने कहा तुम राम राम बैठते जगो। तो राम राम तो मुझसे निकलता ही नहीं, मुझसे इतने पापी थे कि राम नाम नहीं निकलता था मुँह से। तो उन्होंने मैं क्या बोल सकते हो तुम? तुम्हें मरा मरा बोल सकता हूँ, मारने वाला हो ना, मरा मरा मरा। तो ठीक है तुम मरा 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 मरा, अपने आप ही राम राम हो गया। और वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। तो आसुरी योनि में डालने में भगवान की कृपा है, बिल्कुल डाउन नहीं कर रहे तुरंत। नीचे की योनि तो दे रही, बार बार निरंतर आसुरी योनि में ऊपर नहीं जा सकता। तो कितने पाप कर्म करें,
लेकिन कभी भगवान की कृपा हो गई या कोई ऐसा साधु मिल गया उसको, तो शायद वो निकल आए, इसलिए भगवान उसको आपकी योनि में दे रहे हैं, निम्न योनियों में नहीं भेज रहे हैं। अब अगले श्लोक में भगवान क्या बताएंगे कि आसुरी योनियों में डालने के बावजूद भी वो अगर उच्च आगे नहीं बढ़ पाता, फिर मैं उसको निम्न योनियों में डालता हूँ। पढ़िए, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। आसुरी योनि में बार बार जन्म लेंगे तो क्या हम पापी बनेंगे? आसुरी योनि का तो काम ही यही है ना, उनका स्वभाव ही यही है कि पाप कर्म करो और उसे भोगो। लेकिन वो पाप कर्म करेंगे तो भगवान के पास कैसे भोगेंगे? लेकिन शायद कभी किसी का दिमाग अग गया, कोई उनके ऊपर कृपा हो जाए किसी की, तो वो जो है साधु भी बन सकता है। इसलिए भगवान बार बार आसुरी जन्म देते हैं। लेकिन अगर उसने मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठाया, उसको इस्तेमाल नहीं करा, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होता है। तो आसुरी योनि में बार बार आसुरों को गर्भ में रखे जाते हैं, फिर आसुर बन गए। तो जंगली होते हैं, जंगली यही है, शिकारी जो है जंगल में क्या कार्य करते हैं उनको क्या पता, वही है आहार निद्रा भय मैथुन, उनके लिए ऐसे जानवरों के लिए वैसे उनके लिए। वो ना भगवान को जानते हैं ना किसी और को जानते हैं, अपने मन से ही किसी को भगवान बना लेते हैं। किसी ने कोई अच्छा कार्य कर लिया, वही उनके लिए भगवान हो जाता है। जंगलों में जाकर देखो, ऐसे लोग हैं। हम लोग जाए कभी भी जंगली पकड़ लेते हैं, वही मार के खा जाते हैं। तो ये सब असुर है। तो जंगलों में जो शिकारी है ये सब असुर है। अगर वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते मनुष्य योनि में आकर, तो भगवान धीमे धीमे फिर उनको निम्न योनियों में डाल देते हैं। निम्न योनियां क्या होती है, क्रमशः ऊपर आती हैं। जैसे मछली से फिर कीड़ा मकोड़ा बनेगा, उससे फिर थोड़ा पशु पेड़ पौधा बनेगा, फिर पक्षी बनेगा, फिर चौपाया बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा। ऐसे क्रमशः विकास होता जाता है। और ये क्या है, असुर योनियों में बार बार मनुष्य जन्म लिया और लेकिन भगवान की तरफ नहीं बढ़े, तो अधा पतन, फिर से ऊपर से नीचे आ गए। नीचे वाले ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहे हैं और वो ऊपर से नीचे आ गए, ये अधा पतन हो गया। अधा पतन, ऊपर से नीचे गिरा दिए जाते हैं भगवान के द्वारा। आश्रित लोगों के जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है। वे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए क्योंकि वे भगवान को नहीं बचते, तो धीरे धीरे उनका अधा पतन हो जाता है, जिससे उन्हें कुत्ते बिल्ली सुअर आदि का शरीर प्राप्त होता है। भगवान ने तो कृपा करके मनुष्य शरीर दिया जिसके द्वारा वो भगवान तक पहुँच सकता है। भगवान ने कृपा करी, मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करा, न भगवान पर विश्वास न शास्त्रों पर। और मनुष्य शरीर को देवता भी चाह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं की भी भोग नहीं है, वो भी कोई कर्म नहीं कर सकते, देवता खाली भोगते हैं। तो भगवान के धाम वैसे नहीं जा सकते, उनको फिर से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, फिर भक्ति करनी पड़ेगी, फिर भगवान के धाम जाएंगे। और ऐसे जो मनुष्य है उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी, तब भगवान धाम जाओगे। अगर मनुष्य जन्म लेकर भी भक्ति नहीं करी तो फिर असुर बनोगे, असुर के बाद फिर निम्न योनियों में आ जाओगे। मनुष्य शरीर तो केवल इस संसार में मुक्ति प्राप्त करके अपने धाम वापस जाने के लिए मिला है। एक ही बस मनुष्य शरीर का काल है कि संसार से मुक्ति प्राप्त करके अपने धाम भगवान के घर चले जाओ। भगवान का घर ही हमारा असली घर है, ये हमारे पास हमको समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे तो फिर हम नीचे की कुत्ते बिल्ली सुअर वगैरह कुछ भी बन सकते हैं अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार। इसलिए अगर मनुष्य शरीर पाकर भी हम भगवत धाम ना जा पाए तो भगवान मनुष्य शरीर छीन लेते हैं और 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। ये भी भगवान की एक कृपा है। ये इससे भगवान को ये ना समझे भगवान क्रूर हो गए, भगवान हमें सजा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान कहते हैं समो अहम सद्भूतेषु नावे देशो अस्ति न प्रिया हेतु भजन्ति माम भक्त्या मयि ते देशु चापा। मैं सबके प्रति समभाव हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता,
किसी का पक्षपात नहीं करता, सबके प्रति संभाव है। तो भगवान यहाँ देख, क्योंकि भगवान सदैव कृपालु है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते। जो कार्य कर रहा भगवान कह रहे बार बार मनुष्य जन्म दिया है, शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, शायद ये अपने धाम जाने के लिए कोशिश करे, लेकिन अगर वो मनुष्य नहीं मानता है तो उसको निम्न योनियों में भेज देते हैं। क्यों? यदि कृपा करी, क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पा रही है, वैसे कर्म नहीं कर पा रहा, तो पशु जन्म में जाएगा, फिर धीमे धीमे उसका विकास होगा, फिर ऊपर आएगा। तो लेकिन बहुत जन्म लगेंगे, 84 लाख तो योनियां हैं, और एक एक योनियों में पता नहीं कितनी कितनी बार जन्म होता, तो पता नहीं कब लगेगा, कब आएगा दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। और फिर कभी भगवान की कृपा हो गई उसके ऊपर, या किसी गुरु की कृपा हो गई, तो वो मनुष्य जन्म पाकर भगवान की प्राप्ति कर सकता, इसलिए उसको निम्न योनियों में भेज देते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। अब असुर भी, यहाँ पर भी असुरों को भी बता रहे हैं, 2 वैरायटी के होते हैं। एक तो होते हैं जो भगवान को भगवान मानकर शत्रुता करते हैं, ये भगवान है, इसे मैं शत्रुता करूंगा। जैसे रावण जानता था भगवान राम जो है ये भगवान है, क्योंकि उसने देखा कि जब सबसे पहले भगवान ने खरदूषण को मार दिया, जब खरदूषण को मार दिया, खरदूषण देखा शूर्पणखा के पहले नाक काटी, शूर्पणखा खरदूषण के पास गई और शूर्पणखा ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो खरदूषण भगवान से लड़ने पहुंच गए, और भगवान ने अकेले खरदूषण उनकी सेना को मार दिया, अकेले। कोई नहीं था, लक्ष्मण और सीता जी को भगवान ने गुफा में भेज दिया था, और अकेले भगवान ने खरदूषण को मार दिया, उनकी सेना को खत्म कर दिया। तो रावण समझ गए ये भगवान है, खरदूषण तो मेरे बराबर बलशाली थे, उनको भगवान के बिना कौन मार सकता, ये भगवान है। फिर उससे शत्रुता करी। ऐसे ही हिरण्यकश्यप कहता था विष्णु को जानता था, कहते मैं विष्णु से बड़ा हूँ, विष्णु को बताता था ये भगवान है, विष्णु भगवान है, लेकिन फिर भी अपने आप को उनसे बड़ा समझता था, उनसे ईर्ष्या करता था, उनसे दुश्मनी करता था, क्योंकि उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा था उसके भाई को। वो कहता है मैं विष्णु को मार दूं, भगवान है तो क्या हो, तो भी मैं मार दूंगा। और ऐसे ही कंस हर समय कृष्ण कृष्ण ही करता रहता था, लेकिन दुश्मनी के भाव से। तो उनकी गति क्या हुई? असुर थे, उनकी गति क्या हुई? भगवान को स्मरण करा। स्मरण एक भक्ति है, चाहे दर्द से करा चाहे दुश्मनी से करा, दर्द से नहीं करा, दुश्मनी के भाव से करा, तो स्मरण एक भक्ति है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति तीसरी भक्ति है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। हर समय वही स्मरण चलता रहता था, हिरण्यकश्यप के मन में भी, कंस के मन में भी, रावण के मन में भी। तो उनको भगवान ने सायुज्य मुक्ति दे दी। लेकिन जो भगवान को मानते ही नहीं, जो भगवान को कहते हैं है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, हम ही गॉड है, ईश्वर अहम भोगी, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, उनको भगवान अधोगति में डाल देते, उनको मुक्ति नहीं देते, क्योंकि वो भगवान का स्मरण नहीं करते। और जैसे वो चाहते वैसी योनि मिल जाती है। जैसे मांसाहारी कुछ बहुत मांस खाना चाहते हैं, मेरा तो मन करता है मैं ये भी खाऊं वो भी खाऊं। अभी वो कहते अभी अखबार में कैसे कैसे आ रहा है पिछले साल कि मनुष्य को भी खा रहे हैं, जहाँ बच्चों को पकड़ पकड़ के मार के खाए। यहाँ पे हुआ था, कहाँ हुआ था? छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के काट के मार के खा रहे उसके मांस, उनकी क्या गति होगी? मांसाहारी, अगर वो मांसाहारी बनना चाहते हैं इस प्रकार, तो भगवान अगला जन्म उनको शेर का, भेड़िए का या कोई मांसाहारी जानवर का दे देंगे, जाओ जी खाओ, खून पियो सबका। उनको पाप, जानवरों को पाप नहीं लगता, उनको नर्क नहीं मिलता जानवरों को, उनकी अलग अलग योनियां आगे बढ़ती चली जाती है। पाप और पुण्य खाली मनुष्य को मिलते हैं, तो वो मनुष्य ही कर्म करता। पापी कर्म करोगे तो पाप योनि में नरक जाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो स्वर्ग और नरक सिर्फ मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। जानवर कोई भी पाप करता है तो ये नहीं कि वो नरक जाएगा ना, तो उसका नेचर है, अपने नेचर के हिसाब से कर रहा। मनुष्य का नेचर है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। नहीं करेगा
तो वो गिरा दिया जाएगा नीचे। कोई अत्यंत कामी है तो उसको पेड़ बना देते हैं, जाओ जी नंगे रहो, कोई कपड़ा नहीं, और एक जगह पर अचल खड़े रहो, पिलो डिलो नहीं। कोई बड़ा वो है, लोभी है, बड़ा क्रूर है, तो उसको सांप की योनि दे देंगे। तो इस प्रकार जैसे जैसे इसका नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से उसको योनियां मिलती चली जाती है। तो ये इनकी दुर्गति होती है, जो भगवान असुर होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। अब हम लोग असुर ना बन जाएं, कैसे इस असुरपन से हम छूट जाएं, क्योंकि सभी के अंदर भी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज हैं, हम सबकी सब ईर्ष्या करते हैं हम लोग। कोई चीज, कोई ऐसा इंसान है जिसे हमें नहीं अच्छा लगता, हम उसे ईर्ष्या करते हैं, ये क्यों आ गया हमारे घर, इसको भगाओ, इसको भगाओ। हमारे अंदर, सबके अंदर ईर्ष्या है। तो ये हम इन सब असुर न बने, इससे हम कैसे छूट जाएं, जो हमारे अंदर क्वालिटीज आ रही हैं असुर बनने की, ये अगले 2 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि कैसे हम इस असुरों को, या ये वाला स्वभाव डेवलप ना हो हमारे अंदर। वो 2 क्वालिटीज 21वें और 22वें श्लोक में भगवान बताएंगे, वो अगली बार होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ये बहुत सारी वैरायटीज है, उनका जो है डिवीजन किया गया है उनके गुणों के अनुसार। मनुष्य के अंदर जो गुण आते हैं उसके अनुसार जो है मनुष्यों को अलग अलग योनियों में स्पेसिफाई किया। एक है जो आस्तिक है, मतलब भगवान को मानते हैं। दूसरा है जो भगवान को नहीं मानते। जो भगवान को नहीं मानते हैं उनके अंदर फिर बहुत सारी वैरायटीज है। तो किसको मानते हैं, मतलब भगवान किसको मानते हैं, उसी के हिसाब से उनकी वैरायटीज डिसाइड होती जाती है। इसी तरीके से जो लोग भगवान को मानते हैं उनकी भी डिसीजन हो जाता है कि भगवान को कितना मानते हैं। कर्मकांडी हैं कि वो योगी हैं, जो ध्यान योग में है, कि ज्ञान योग में है, कि कर्म योग में है, कि भक्ति योग में है। मतलब अलग अलग लेवल पे उन्होंने जो है फिर मनुष्यों को अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग योनियों में बांटा है। योनि तो एक ही है, मनुष्य योनि। टेक्निकली स्पीकिंग तो योनि एक ही है, पर उस योनियों के अंदर जो है उसको फिर फर्दर डिवीजन किया है उनके गुणों को स्वभाव के अनुसार। तो इसी तरीके से जब हम आसुरी बात करते हैं कि आसुरी योनि में डाल रहे हैं, आसुरी योनि का मतलब है आसुरी मनुष्य योनि, वो उसको शॉर्ट कर दिया है। तो मनुष्य, परंतु गुण जो उनके अंदर है वो असुरों वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम असुरी योनि में हो, तुम असुरी योनि में हो, मतलब तुम मनुष्य हो परंतु तुम्हारी योनि जो है वो असुरों की है, तुम्हारी योनि देवताओं की है। कर्म तुम्हारे ऐसे हैं, तुम्हारा थिंकिंग ऐसी है, तुम्हारे थॉट्स ऐसे हैं, तुम्हारे विचार ऐसे हैं, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। तो उसके अनुसार जो है फिर आपकी योनि डिसाइड हो जाती है कि आप उस वक्त जो है किस योनि में। मनुष्य योनि होते हुए भी आपको फर्दर डिवीजन, जैसे आप कहते हैं कि साहब ऑफिस गए, ये सेक्रेटरी है जी, क्या है जी, ये एडिशनल सेक्रेटरी है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ये डिप्टी सेक्रेटरी है, ये अंडर सेक्रेटरी है। शब्द तो सबके साथ सेक्रेटरी लगा हुआ है तो सारी सेक्रेटरी, पर लेवल अलग। इसी तरह मनुष्य योनि के अंदर जो है लेवल का डिफरेंस है। ये कोई दैवी है और कोई आसुरी है। दोनों प्रकार की संपत्ति, दोनों प्रकार की संपदा, दोनों प्रकार के गुण प्रत्येक में रहते हैं। आप जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, भाई एक ही गुण में रहे, तीनों गुण क्यों है भाई? कि किसी समय उसके अंदर जो है रजोगुण आदि है, किसी समय सतोगुण आदि है, किसी समय तमोगुण आदि है। इसी तरह व्यक्ति के अंदर जो है किसी समय आसुरी गुण आदि है और किसी समय दैवी गुण आदि है। दोनों गुण आपके अंदर है। आपको किसी से व्यवहार करना है तो एक व्यक्ति से आप जो है दैवी गुणों के अनुसार व्यवहार कर रहे हो
और दूसरे पे क्रोध कर दिया है, कामना है पूरी नहीं हुई है, गुस्सा आ गया, लोभ है, उसको आपने जो है उसका दिया भाजा कर दिया। तो वही जो है स्वभाव आपके अंदर प्रकट हो रहा है, कभी दैवी स्वरूप में और कभी आसुरी स्वरूप में। यहाँ जो भगवान चर्चा करते हैं 20वें श्लोक के अंदर कि हे कुंती पुत्र, ऐसे आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते कि मैंने उन्हें मनुष्य शरीर, जो आपने भी बोला था, मैंने उन्हें मनुष्य शरीर दे दिया है, परंतु वो दैवी गुणों को विकसित नहीं कर पाए। दोनों चीजें अवेलेबल है। आपके पास जो है एक बिल्डिंग में मंदिर है, दूसरी बिल्डिंग में क्लब है, या आधे नंगे नाच हो रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप बाएं हाथ वाली बिल्डिंग में जाओ, मंदिर वाले में जाओ, या दाएं हाथ वाली बिल्डिंग में जाओ जहां भी नंगे नाच हो रहे हैं। चॉइस तो आपकी है ना। तो अगर आपकी जो है दैवी गुण प्रकट हो गया तो आप मंदिर वाली बिल्डिंग में चले गए, आसुरी हो गया तो क्लब की बिल्डिंग में चले गए। चॉइस आपके पास है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें शरीर दे दिया है, परंतु तुम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। मतलब तुम्हारी चॉइस जो है वो इंद्र तृप्ति की हो गई है। अब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है एक आपकी चॉइस में बताया, जैसे कि आपको सेम टाइम है, सेम डे है, सेम दिन है, पर आपके पास मूड है, टिकटें हैं पिक्चर की हाथ में, पिक्चर देखने जाना है, सत्संग में जाना, चॉइस आपकी है ना। तो अगर आप इंद्रिय भोग के पीछे चले जाएंगे, मैं अच्छे अच्छे जगह देखने जा रहा हूँ, अच्छे अच्छा अच्छा दिखाया है, स्विट्जरलैंड की शूटिंग है, फलाना है, ये है, वो है, बड़े अच्छे नाच है, बड़े अच्छे गीत हैं, और दूसरी तरफ क्या है, कथा है, न्यूज़, कोई मजा नहीं आ रहा, नींद हो रहा है। बट चॉइस आपकी है कि आप कहाँ चुनते हो। वही आपकी जो है एक में दैवी संपदा प्रकट होती है और एक में आसुरी संपदा प्रकट होती है। दोनों संपत्तियां आपके पास है, आपके पास दोनों प्रकार के गुण है। आप उन दोनों गुणों का प्राकट्य कब करते हो, कैसे करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। और प्राकट्य करने के लिए जो चीजें अवेलेबल है, पहले बताया धन, मान, मद, ये सब चीजें जो है ये सब सहायक है। मान, दम, ये सब सहायक है। तो जो जिन चीजों की सहायता लेके, काम, क्रोध, लोभ की सहायता लेके अगर आप जो है आसुरी संपत्ति में रहना चाहते हो तो रहो, तो आप आसुरी योनि में हो। अगर आप जो है दैवी संपत्ति में जाना चाहते हो उनका त्याग करके, तो आप दैवी योनि में हो। दैवी योनि का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप देवता बन गए, ये बात समझने वाली है। दैवी योनि का मतलब है देवताओं के समान आपने गुण अख्तियार किए। भगवान की प्राप्ति के लिए जो गुण चाहिए वो आपने अपने अंदर डेवलप किए। अगर आपको भगवान की प्राप्ति नहीं चाहिए, बार बार इस मनुष्य जन्म को भोगना है, तब आपको जो है आसुरी संपत्ति के अनुसार आप चल रहे हो। परंतु इस श्लोक में पर्टिकुलरली कहा गया है कि अगर आपने आसुरी संपत्ति से निकलकर अपने आप को दैवी संपत्ति की ओर नहीं मोड़ा, मतलब अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, अपने गुण इम्प्रूव नहीं किए, अपने कर्म इम्प्रूव नहीं किए, तो मेरे पास क्या चॉइस है, इससे नीचे। अब तो इसमें भी रहने के लायक नहीं है, इससे नीचे चला जा, अदम गति को। इसीलिए भगवान जो है उसको फिर अल्टीमेटली लोअर फॉर्म्स में भेज देते हैं।